अस्सलामुअलैकुम। एक छोटे से गांव में सूफी और सुमैया नाम के एक मियाँ बीवी रहते थे। वे अपनी सादगी और मजबूत रिश्ते के लिए जाने जाते थे। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन वे अल्लाह पर भरोसा रखते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। एक दिन सूफी बाजार से एक खजूर लेकर आए। यह उनके घर में एक दुर्लभ चीज़ थी। उन्होंने वह खजूर सुमैया को देते हुए कहा, यह आज जो सबसे अच्छा ला सका वह तुम्हारे लिए है, इसे खाओ और आनंद लो। सुमैया मुस्कुराई और बोली, नहीं मेरे प्यारे शौहर, आप दिन भर मेहनत करते हैं, यह खजूर आप खाइए। सूफी को उनकी उदारता से बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने कहा, तुम इसका ज्यादा हक रखती हो, तुम घर को संभालती हो, मेरी ताकत हो। कुछ सोचकर सुमैया ने कहा, तो क्यों ना इसे हम दोनों मिलकर बांट लें। सूफी ने सहमति जताई और उन्होंने खजूर आधा आधा बांटकर खा लिया। सुमैया के हिस्से में जो बीज आया, उसने उसे अपने छोटे से आंगन में लगा दिया। बीज लगाते हुए उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बीज और हमारे रिश्ते में बरकत डाल। वर्षों बाद वह बीज एक मजबूत खजूर के पेड़ में बदल गया। उसमें खूब फल लगते और सूफी और सुमैया उन फलों को अपने पड़ोसियों और मुसाफिरों में बांटते। उनकी दरिया दिली के कारण लोग उन्हें बहुत पसंद करते। एक दिन सूफी ने सुमैया से पूछा, तुमने उस छोटे से बीज को क्यों लगाया था? सुमैया मुस्कुराई और बोली, मुझे विश्वास था कि धैर्य, प्रेम और अल्लाह पर भरोसे से यह बीज एक बड़ा आशीर्वाद बनेगा। हमारा रिश्ता भी इसी बीज की तरह है। यह तभी फलता फूलता है जब हम इसे प्यार और त्याग से सींचते हैं। सूफी ने यह सुनकर सर हिलाया और समझा कि उनका रिश्ता सच्चे विश्वास, परस्पर सम्मान और अल्लाह की रहमत पर टिका है। उस दिन से वह खजूर का पेड़ उनके अटूट प्रेम और अल्लाह की बरकत का प्रतीक बन गया। काफी अरसा पहले की बात है। एक छोटी सी रियासत में एक बूढ़ा दरवेश रहता था। वो बूढ़ा इंतहाई अक्लमंद और हाजिर दिमाग था। वो मुश्किल से मुश्किल सवालात और मसाइल को अपनी सोच विचार के जरिए हल करता था। उसके पास रोज बहुत से लोग आते ताकि अपनी मुश्किलात का हल उससे पूछ सके। कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल लेकर उसके पास जा सकता था। जब भी वो किसी की परेशानी सुनता तो उसे बहुत तवज्जो से सुनता, फिर कुछ देर खामोश रहकर गौर फिक्र में डूब जाता। इसी वजह से हर कोई यही समझता था कि उस दरवेश के पास कोई ना कोई करिश्माती ताकतें हैं जिनके जरिए वो मसाइलों का हल बताता है। एक नौजवान ने उस दरवेश से पूछ भी लिया, आप हमारे मसाइल का हल कैसे बता देते हैं? क्या आपके पास कोई खास ताकत है या कोई ऐसी बसीरत है जिससे आप हमारी परेशानियों का अंजाम पहले ही जान लेते हैं? नौजवान की यह बात सुनकर वो दरवेश मुस्कुराया और उसने उस नौजवान के सवाल का कोई जवाब ना दिया। कुछ अरसे बाद उस रियासत में एक अजीब वाकया पेश आया। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने घर में अकेली रहती थी। उसका कोई अजीज रिश्तेदार ना था। इसी रियासत से 3 आदमी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। वो लोग दूसरे शहर में काम करके पैसे कमाते और फिर अपने गांव वापस जाते थे। उन दिनों क्योंकि आमदोरफ्त के जराए ज्यादा नहीं थे, लोग ज्यादातर पैदल ही सफर करते थे। इसी वजह से उन 3 आदमियों ने अपना सारा पैसा अपने अपने थैले में बांध लिया था। वही उनकी सारी कमाई थी। उनमें से एक जो बहुत चालाक और फराडिया था, उसने दोनों से कहा, दोस्तों क्यों ना हम अपना सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर लें और किसी एक के पास रख दे। इस तरह हम इसका बेहतर ध्यान रख सकेंगे और हमारा सरमाया भी महफूज रहेगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम सब अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। बाकी दोनों आदमियों ने उस शख्स की बात मान ली और सबने अपनी सारी जमा पूंजी उसी के पास जमा करवा दी। चलते चलते काफी वक्त गुजर गया। अब रात का अंधेरा छा चुका था और थकन भी बढ़ चुकी थी। रास्ते में उन्हें एक घर नजर आया। यही वो घर था जिसमें वो अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। रात काफी हो चुकी थी और उन 3 दोस्तों को कहीं रात बसर करने की जगह की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना इसी घर में रात गुजारी जाए। चुनांचा वो तीनों उस औरत के घर की तरफ बढ़े। दरवाजे के करीब पहुंचकर उन्होंने दस तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उन तीनों में से एक आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, हम अपने गांव की तरफ वापस जा रहे थे कि रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इस वक्त सफर जारी नहीं रख सकते।
सुबह होते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अगर आप हमें एक रात के लिए पनाह दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, बेटा मुझे कोई एतराज नहीं, मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी खाना तैयार कर दूंगी। वो तीनों खुश हो गए। फिर उनमें से एक ने कहा, माँ जी यह हमारी मेहनत की कमाई है, हम तीनों ने आज का भी अपना कमाया हुआ सब कुछ इस थैले में रख लिया है। अब हम चाहते हैं कि आपके घर में यह जमा पूंजी महफूज रहे, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें आप पर भरोसा भी है और हम जानते हैं कि हमसे ज्यादा महफूज यह आपके पास रहेगा। एक बात और, हम यह चाहते हैं कि अगर हमारे अलावा कोई भी अकेला आकर यह थैला लेने की कोशिश करे तो आप उसे ना देना जब तक हम तीनों इकट्ठे वापस ना आए। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत करूंगी। वैसे भी तुम लोग सुबह सवेरे यहाँ से रवाना हो जाओगे, लेकिन हाँ, तुम जब भी मेरे पास आओगे मैं फौरन यह थैला तुम्हें वापस दे दूंगी। यूं वह तीनों अपनी कमाई का थैला उस बूढ़ी औरत के हवाले करके मुतमाइन हो गए कि उनकी दौलत महफूज है। कुछ देर बाद खाना खाकर वह सो गए। अगली सुबह जब वह तीनों उठे तो अपनी अगली मंजिल के लिए तैयारी शुरू कर दी। इन तीनों में से एक आदमी जो जरा चालाक और खुद गरज था, उसने अपने दोनों साथियों से कहा, भाइयों उस बूढ़ी औरत ने पूरी रात हमारी मेहमान नवाजी की, हमें अच्छा खाना दिया, सोने के लिए साफ सुथरी जगह दी और रहने के लिए एक अच्छा मकान फराहम किया, मगर हमने उसके बदले कुछ भी नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेली है और अभी खेतों में काम कर रही है। क्या हम रवानगी से पहले उस नेक औरत की कुछ मदद नहीं कर सकते? दरअसल उस चालाक आदमी ने दिल ही दिल में एक साजिश तैयार कर रखी थी कि किसी भी तरीके से वह उस औरत से तन्हाई में वह थैला हासिल कर ले। बाकी दोनों दोस्त जो सादा दिल और भोले थे उसकी बातों से मुतासिर हो गए और कहने लगे, तुम ठीक कह रहे हो, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। चुनांचा वो सब मिलकर उस बूढ़ी औरत की मदद करने यानी फसल की कुटाई में काम करने के लिए तैयार हो गए। जब सब मिलकर काम कर रहे थे तो वह चालाक आदमी अपने दोनों साथियों से कहने लगा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं जरा मांझी से पानी ले आता हूँ। दोनों साथी थके हुए थे और उन्हें भी सख्त प्यास लगी हुई थी, लिहाजा उन्होंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, हमारे लिए भी पानी लेते आना। यह सुनकर वो चालाक आदमी चुपके से उस घर की तरफ रवाना हुआ। वो दिल ही दिल में अपनी चाल को कामयाब बनाने की तैयारी कर चुका था। जैसे ही वह घर पहुंचा उसने बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो बराही करम वो थैला हमें वापस दे दे। इस पर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा मैं वो थैला किसी एक को नहीं दे सकती जब तक तुम तीनों इकट्ठे न आ जाओ, क्योंकि तुम सब ने खुद यही कहा था। लेकिन चालाक आदमी ने फौरन दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी वो सामने मेरे दोनों साथी काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं की तरफ से आया हूँ। वह पानी मांग रहे थे, अब हम वापस जा रहे हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि मैं थैला भी उनके पास ले जाऊं। बूढ़ी औरत ने दूसरे दोस्तों की तरफ नजर दौड़ाई। वह दोनों दोस्त दूर से देख रहे थे। उस चालाक आदमी ने उनकी तरफ इशारा करके आवाज दी, माँ जी से पूछ रहा हूँ कि थैला दे दे, हम जा रहे हैं। वह दोनों काफी थक चुके थे और असल बात को समझे बगैर हाथ के इशारे से बोले, हाँ हाँ ठीक है, ले आ। यह देखकर बूढ़ी औरत को यकीन हो गया कि अब वह सब वाकई ही जा रहे हैं। चुनांचा उसने थैला लाकर उसके हवाले कर दिया। वो चालाक शख्स फौरन वहां से निकल गया। बाकी दोनों साथी कटाई में मशरूफ रहे। जब वह दोनों दोस्त खेत का काम खत्म करके वापस घर की तरफ लौट आते हैं तो बूढ़ी औरत से कहते हैं, माँ जी पानी नहीं पहुँचा हम तक और हमारा दोस्त कहाँ है? बूढ़ी औरत हैरानी से कहती है, क्या वो तो कह रहा था कि तुम तीनों यहाँ से जा रहे हो, और उसने कहा कि वह सबकी तरफ से थैला वापस मांगने आया है। मैंने तुम लोगों को इशारे से हाँ कहते देखा तो मैंने थैला दे दिया। यह सुनकर दोनों दोस्त हैरानों परेशान होकर बोले, माँ जी हमने कब थैला मांगा था, हमें तो सिर्फ प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था, हमें क्या खबर थी कि वह हमें धोखा देगा। बूढ़ी औरत ने अफसोस से सर झुकाकर कहा, बेटा अब तो वह थैला लेकर जा चुका है। यह सुनकर दोनों दोस्त अपना सर पकड़कर रोने लगे, कहने लगे,
हाँ, यह तो हमारी मेहनत की कमाई थी जिसे वो अकेला लेकर भाग गया। फिर वह कहने लगे, माँ जी हमने तो आपसे साफ साफ कहा था कि जब तक हम तीनों इकट्ठे ना हो आप वह थैला किसी को ना दीजिएगा। फिर आपने ऐसा क्यों किया? यह तो आपकी ही गलती है। हमने आपको वह थैला अल्फाज से नहीं बल्कि शर्त के साथ दिया था और आपने एक आदमी के कहने पर वह पूरी दौलत सौंप दी। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम खलीफा के दरबार में जाएंगे और वहां से इंसाफ तलब करेंगे। अब उस मामले का फैसला सिर्फ खलीफा ही करेगा। दोनों आदमी गुस्से में भरे हुए खलीफा के दरबार की तरफ रवाना हो गए। दरबार में पहुंचकर वह सारी रुदात खलीफा के सामने बयान करते हैं। जब खलीफा उन दोनों की बात पूरी तवज्जो से सुनता है तो फौरन हुक्म देता है कि उस बूढ़ी औरत को भी दरबार में पेश किया जाए। कुछ वक्त बाद बूढ़ी औरत को दरबार में हाजिर किया गया। दरबार में उसी वक्त अदालती कार्रवाई का आगाज हो गया। खलीफा ने भरी हुई अदालत में उस बूढ़ी औरत को कसूरवार करार दे दिया और सख्त लहजे में कहा, जब उन लोगों ने तुम्हें वास तौर पर यह कहा था कि जब तक वो तीनों इकट्ठे होकर ना आए तुम यह थी किसी को ना देना, तो तुम्हें चाहिए था कि किसी एक आदमी को वो दौलत ना देती। यह तुम्हारी ही गफलत है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। खलीफा का हुक्म सुनते ही वो बूढ़ी औरत रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर खलीफा से इल्तिजा की, आलिम पनाह मैं तो एक बेसहारा बूढ़ी औरत हूँ। मेरे पास तो इतनी जमा पूंजी है ही नहीं, ना ही मेरे घर में कोई कमाने वाला फर्द है। मैंने तो सच में यही समझा कि वह तीनों जाने वाले हैं। मैंने किसी बदनीयती से कुछ नहीं किया। लेकिन खलीफा अपनी बात पर कायम रहा और बूढ़ी औरत को इसका अंजाम भुगतने का कहता रहा। बूढ़ी औरत अब अपने आप से सवाल करती और जवाब देती रही कि जब मुझसे कहा गया था कि जब वह तीनों मेरे पास आए तभी थैला देना है तो मुझे किसी एक को नहीं देना चाहिए था। यह सब मेरी ही नादानी थी। बूढ़ी औरत रोती हुई अपने घर वापस जाने लगी। रास्ते भर वो सोचती रही, मैं कहाँ से इतना माल लाऊं, कैसे उनका हक उन्हें वापस दूं। अगर मैं उन्हें वह रकम वापस ना दे सकी तो खलीफा मुझे सजा देगा, शायद मौत की सजा। उसी दौरान रास्ते में उसे वही दरवेश मिल गया जिसका चर्चा सारे इलाके में था, जो सादगी और हिकमत से हर मसले का हल बताता था। दरवेश ने नरमी से उस बूढ़ी से पूछा, बहना तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है तुम्हें? बूढ़ी औरत ने कहा, बाबा जी मेरे साथ एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिर उसने तमाम किस्सा सच सच दरवेश को सुना दिया कि कैसे वह तीनों मुसाफिर आए, कैसे एक चालाक आदमी ने धोखे दिया और कैसे खलीफा ने उसे कसूरवार ठहराकर जुर्माना भरने का हुक्म दे दिया जो वो नहीं दे सकती क्योंकि वह तो बेसहारा गरीब औरत है। यह सब सुनकर दरवेश ने नरमी से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, बहना तुमने वाकई एक भूल की है, मगर तुम्हारा दिल साफ है, नियत में फरेब नहीं था। अक्सर ऐसा होता है कि गलती नादानी में हो जाती है लेकिन उसका कफ्फारा वही उठाता है जो बेकसूर हो। बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली, बाबा जी मगर खलीफा का हुक्म है, मुझे वह सारा माल वापस करना होगा। मेरे पास कुछ नहीं, ना कोई सहारा ना कोई जरिया, बस यह जानती हूँ कि मेरे हाथ खाली है, दिल पशीमा है। दरवेश ने तब मुस्कुरा कर कहा, परेशान ना हो बहना, अगर नियत साफ हो और दिल में सच्चाई हो तो रब खुद मदद के रास्ते खोल देता है। मैं जानता हूँ कि तुम सच पर हो लेकिन खलीफा का फैसला गलत है। यह सुनकर बूढ़ी औरत खामोश हो गई। वो हैरत से दरवेश की बात पर सोचने लगी, क्या वाकई ही खलीफा का फैसला गलत हो सकता है? खलीफा तो सबके साथ इंसाफ करता है, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, तो फिर आज कैसे बूढ़े ने इस औरत से कहा कि खलीफा के सामने जाकर यह कहे कि आपका फैसला गलत है? वह एक कमजोर गरीब और बेसहारा औरत थी जिसके दिल में खलीफा के लिए एहतराम और खौफ दोनों मौजूद थे। लेकिन दरवेश की बातों ने उसके अंदर एक नई रोशनी बहर दी थी, एक नया हौसला पैदा किया था। दरवेश ने कहा, जा दरबार में जाकर कह दे कि खलीफा का फैसला गलत है और जो सच है उसका फैसला मैं करूंगा, क्योंकि सच वही होता है जो साफ नियत और इंसाफ से सामने आए। अब दरवेश कहने लगा, चलो मेरे साथ खलीफा के दरबार में, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वही दरबार जहां तुम्हें मुजरिम करार दिया गया, अब वहीं तुम्हें
इंसाफ मिलेगा। बूढ़ी औरत हैरानी से उस दरवेश को देखने लगी, जैसे उसे यकीन ही न आ रहा हो कि कोई उसका साथ दे रहा है। वो धीरे धीरे कदमों से दरवेश के साथ दरबार की तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर अब एक अलग तरह का वकार था, शर्मिंदगी की भी, लेकिन अब हार नहीं बल्कि सच की तलाश के साथ। बूढ़ी औरत की हिम्मत, उसकी लचती हुई आवाज और दरबार में जाकर उसका यह कहना कि आलमपना आपका फैसला गलत है, यह सब कुछ खलीफा को सख्त नागवार गुजरा। खलीफा ने कर्त लहजे में पूछा, कौन है वह दरवेश? किसकी हिम्मत हुई कि मेरे फैसले के खिलाफ जाए? क्या उसे यह नहीं मालूम कि खलीफा का हुक्म ही कानून होता है? क्या उसने यह समझा कि वह मुझसे ज्यादा अक्लमंद है? बूढ़ी औरत घबरा गई। खलीफा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, मैं रोज बेशुमार फैसले करता हूँ, मगर आज तक किसी ने यह जुर्रत नहीं की कि मेरे किसी फैसले को गलत कहे। अगर वह दरवेश मेरे सामने आकर कोई ऐसा फैसला ना दे सका जो मेरे फैसले से बेहतर और ज्यादा आदिल हो, तो मैं उसे फौरन फांसी की सजा दे दूंगा। खलीफा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, फौरन जाकर उस दरवेश को दरबार में हाजिर करो। दरवेश बाहर ही मौजूद था। जब वह दरबार में पहुंचा तो उसने खामोशी से दरबार के बीच में खड़े होकर खलीफा को सलाम किया, लेकिन खलीफा ने गुरूर से भरे लहजे में कहा, अगर तेरा फैसला मेरे फैसले से बेहतर ना हुआ तो तेरी जान की खैर नहीं। दरवेश ने नजरें झोंकाई और आहिस्ता से कहा, आलमपना, मैं ना आपका दुश्मन हूँ ना आपकी तौहीन का ख्वाहिशमंद, मैं सिर्फ वो सच दिखाना चाहता हूँ जो शायद नजर से ओझल हो गया। आलमपना, आपका फैसला जाहरी तौर पर दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन अगर इजाजत हो तो मैं आपके सामने कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, ताकि जो बात छुपी हुई है वो भी जाहिर हो जाए। खलीफा ने सख्त लहजे में कहा, कहो, तुम्हें मुकम्मल इजाजत है, लेकिन दिखियान रहे तुम्हारे अल्फाज इंसाफ पर मबनी हूँ। दरवेश ने कहा, आलमपना, यह सच है कि बूढ़ी औरत ने वादा किया था कि वह थैला सिर्फ उन तीनों को एक साथ ही देगी, और यह भी सच है कि उसने अपनी नादानी में वह थैला सिर्फ एक शख्स के हवाले कर दिया, लेकिन उसने यह फैसला सिर्फ एक गलतफहमी में किया और वह चालाक दोस्त उनकी सारी जमा पूंजी लेकर वहां से भाग गया। खलीफा बोला, तो क्या इसमें उसकी गलती नहीं है? क्या उसे तीनों की मौजूदगी में उनका माल वापस करना चाहिए था, या फिर ऐसे ही जैसे उसने किया? खलीफा की यह सब बातें सुनकर दरवेश ने बड़ी नरमी से खलीफा से कहा, आलमपना, यह आपका फैसला है, मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। तो खलीफा कहता है, ठीक है, कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? तब दरवेश बड़ी नरमी के साथ खलीफा से कहता है, जैसे कि वादा किया गया था कि जमा पूंजी का थैला उन तीनों को ही दिया जाएगा, तो अब भी यहाँ सिर्फ दो लोग ही हैं। तीसरा आदमी कहाँ है? आप इन्हें कहें कि यह दोनों वापस जाकर अपने तीसरे साथी को यहाँ ले आए, तभी इन्हें यह जमा पूंजी वापस की जाएगी। और वादा भी तो यही किया गया था कि जब तक तीनों इकट्ठे ना हो उस वक्त तक यह उनकी जमा पूंजी वापस ना की जाए। और अगर यह बूढ़ी औरत इन दोनों को जमा पूंजी वापस कर देती है तो वह अपना वादा तोड़ देगी, और यह सही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह माल इन्हें वापस किया जाए, तो पहले इन्हें कहो कि यह जाकर अपने तीसरे साथी को यहाँ वापस ले आए। दरवेश की यह बात सुनकर दरबार में मौजूद हर कोई बहुत हैरान रह गया। सबने उस दरवेश की बहुत तारीफ की। खलीफा भी दरवेश के इस फैसले से पूरी तरह मुत्तफिक हो गया। खलीफा फौरन ही दरवेश के सामने सर झुका देता है और कहता है, बाबा जी, आपके पास और भी बहुत से काम हैं। आप सारा दिन मशरूफ रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना और समझा, मगर जाहरी सूरत को देखकर आपने गलती की। आपने इसे अपनी तरफ से देखा, आपने इसकी गहराई में जाने की कोशिश तक नहीं की। अगर आपने इस मामले को गहराई से देखा होता, समझा होता, तो आप भी किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच जाते। आलिम पनाह, जब तक हम किसी मामले की गहराई में नहीं जाते तब तक हम उसका सही हल नहीं निकाल सकते, मगर हमारे दरमियान बहुत से लोग अपने फैसले सिर्फ जल्दबाजी में ही कर देते हैं, चाहे वो मामला कितना ही संजीदा क्यों ना हो। खलीफा अपने इस फैसले से बहुत शर्मिंदा हुआ। वो जान गया था कि
उसने गलती की है। इसके बाद खलीफा ने उस बूढ़ी औरत को बाइज्जत बरी कर दिया। दोनों दोस्तों को उनके तीसरे दोस्त की तलाश करने को कहा और उस दरवेश की अक्ल को पूरे दरबार में सराहा। यूं दरवेश ने अपनी अक्ल की बदौलत उस औरत को खलीफा के दरबार से रिहाई दिलवाई। रही बात उन दोस्तों की, तो कुछ अरसे बाद सुनने में आया कि उन दो दोस्तों को वह तीसरा दोस्त उनकी जमा पूंजी पर अय्याशी करता मिला। उन दोनों ने अपने तीसरे दोस्त के साथ किया क्या, अब यह वही बेहतर जाने। في قديم الزمان عاش درويش عجوز في مملكة صغيرة. كان ذلك الرجل العجوز ذكيا وسريع البديهة. كان يحل أصعب المسائل والمشاكل بتفكيره. كان كثير من الناس يأتون إليه يوميا ليسألوه عن حل مشاكلهم. كان بإمكان أي شخص أن يلجأ إليه في أي مشكلة. كان كلما استمع إلى مشكلة أحدهم ينصت إليها باهتمام شديد، ثم يصمت قليلا ويستغرق في التفكير. لهذا السبب كان الجميع يعتقدون أن للدرويش قوى خارقة يحل بها المشاكل، حتى أن شابا سأل ذلك الدراويش: كيف تحل مشاكلنا؟ هل لديك أي قوة خاصة أو بصيرة تعرف بها نتيجة مشاكلنا مسبقا؟ عندما سمع الدراويش هذا من الشاب، ابتسم ولم يجب على سؤال الشاب. بعد فترة، وقعت حادثة غريبة في تلك المملكة. كانت هناك امرأة عجوز تعيش بمفردها في منزلها. لم يكن لها أي قريب من هذه المملكة. كان 3 رجال متجهين كانوا يكسبون المال بالعمل في مدن أخرى ثم يعودون إلى قراهم. في تلك الأيام، ولقلة وسائل النقل، كان الناس يسافرون غالبا سيرا على الأقدام. ولذلك جمع هؤلاء الرجال ال3 جميع أموالهم في حقائبهم. لقد أخذوا منه المال وكان ذلك كل مكاسبهم. قال أحدهم الذي كان ذكيا جدا ومحتالا لكليهما: لماذا لا نجمع كل أموالنا في مكان واحد ونحتفظ بها مع شخص ما؟ بهذه الطريقة سنكون قادرين على الاعتناء بها بشكل أفضل، وستكون رأس مالنا أيضا آمنة، وعندما نصل إلى قريتنا سنأخذ جميعا نصيبنا. وافق الرجلان الآخران على ذلك الرجل وأودع الجميع جميع مدخراتهم لديه. مر الكثير من الوقت أثناء المشي. الآن كانت ليلة مظلمة وازداد التعب أيضا. في الطريق رأوا منزلا. كان هذا هو المنزل الذي عاشت فيه تلك المرأة العجوز بمفردها. كان الوقت متأخرا جدا من الليل، وكان هؤلاء الأصدقاء ال3 بحاجة إلى مكان لقضاء الليل. لذلك ناقشوا فيما بينهم لماذا لا يقضون الليل في هذا المنزل. لذلك ذهب ال3 نحو منزل تلك المرأة. وصلوا بالقرب من الباب وطرقوا. فتحت المرأة العجوز الباب. قال أحد الرجال ال3 مطوي اليدين: أمي، كنا عائدين إلى قريتنا عندما حل الظلام، والآن لا يمكننا مواصلة الرحلة في هذا الوقت. سنغادر من هنا حالما يطلع الصباح. إذا وفرت لنا مأوى لليلة واحدة فسيكون ذلك معروفا كبيرا. قالت العجوز بهدوء: يا بني، لا مانع لدي. سأطبخ الطعام الآن. سأحضره لك أيضا. فرح ال3 ثم قال أحدهم: يا أمي، هذا المال الذي كسبناه بجهدنا لقد احتفظنا. نحن ال3 بكل ما كسبناه اليوم في هذه الحقيبة، والآن نريد أن تبقى هذه المدخرات آمنة في منزلك لأنها ثمينة جدا بالنسبة لنا، ونثق بك أيضا، ونعلم أنها ستكون أكثر أمانا معك من وجودنا معك. شيء آخر نريده هو أنه إذا جاء أي شخص غيرنا بمفرده وحاول أخذ هذه الحقيبة، فلا يجب أن تعطيها له حتى نعود جميعا معا. أجابت المرأة العجوز: حسنا يا بني، سأحمي وديعتك. على أي حال ستغادرون من هنا في الصباح الباكر، ولكن نعم،
عندما تأتي إلي سأعيد لك هذه الحقيبة على الفور. وهكذا سلم الثلاثة حقيبة مكاسبهم للمرأة العجوز، وكانوا راضين عن أن ثروتهم في أمان. بعد فترة من الوقت ناموا بعد تناول الطعام. في صباح اليوم التالي عندما استيقظ الثلاثة، بدأوا في الاستعداد لوجهتهم التالية. أحد هؤلاء الرجال الثلاثة، وكان ذكيا بعض الشيء، أخبر رفيقيه أخويه أن العجوز عاملتنا بكرم الضيافة طوال الليل، وأطعمتنا طعاما جيدا، وسكنتنا في مكان نظيف، ووفرت لنا منزلا جميلا، لكننا لم نرد لها أي شيء. تلك العجوز وحيدة تعمل في الحقول. هل يمكننا مساعدة تلك المرأة النبيلة قبل المغادرة؟ في الواقع، كان ذلك الرجل الذكي قد تآمر في قلبه أنه بأي وسيلة يجب أن يحصل على تلك الحقيبة من تلك المرأة في عزلة. تأثر الصديقان الآخران اللذان كانا بسيطين القلب وبريئين بكلامه، وقال إنك على حق، ومن واجبنا مساعدتهما. لذا وافقوا جميعا معا على مساعدة تلك المرأة العجوز أي العمل في درس المحصول. وعندما كان الجميع يعملون معا، قال ذلك الرجل الذكي لرفيقيه: أشعر بالعطش الشديد، سأحضر بعض الماء من القارب. كان كلا الرفيقين متعبين وكان أيضا عطشانين للغاية، لذلك قال: نعم نعم حسنا، أحضر لنا الماء أيضا. عند سماع ذلك، غادر ذلك الرجل الذكي سرا إلى ذلك المنزل. لقد أجرى الاستعدادات في قلبه لإنجاح خطته. بمجرد وصوله إلى المنزل، قال للمرأة العجوز: أمي، نحن الآن نغادر من هنا، لذا من فضلك أعيدي تلك الحقيبة إلينا. عند هذا قالت المرأة العجوز: يا بني، لا أستطيع أن أعطي هذه الحقيبة لأي شخص إلا إذا كنت أنت. لا تجتمعوا، لأنكم قلتم هذا بأنفسكم. لكن الرجل الذكي أشار على الفور إلى أصدقائه وقال: يا أمي، هذان الصديقان يعملان في المقدمة، لقد أتيت من جانبهم، وكانوا يطلبون الماء، والآن سنعود، لذا يريدون مني أن آخذ الحقيبة إليهم أيضا. يجب أن أذهب. نظرت العجوز إلى صديقاتها الأخريات. كان كلاهما يراقب من بعيد. أشار الرجل الذكي نحوهما ونادى: أطلب من أمي أن تعطينا الكيس، نحن ذاهبون. كان كلاهما متعبا للغاية، وبدون أن يفهم الأمر حقا، قال بإشارة من يده: أجل أجل، حسنا، أحضريه. عندما رأت العجوز ذلك، اقتنعت بأنهما يغادران حقا، لذا أحضرت الكيس وسلمته له. غادر الرجل الذكي من هناك على الفور. ظل الصديقان الآخران منشغلين بالحصاد. عندما عاد الصديقان إلى المنزل بعد الانتهاء من العمل في الحقل، قال للعجوز: أمي، لم نحصل على الماء، فأين صديقنا؟ قالت العجوز بدهشة: ماذا؟ كان يقول إنكم أنتم الثلاثة ستغادرون من هنا، وقال إنه جاء ليطلب الكيس نيابة عن الجميع. رأيتكم توافقون ب100، فأعطيته الكيس. عند سماع ذلك، تفاجأ الصديقان وقالا: أمي، متى طلبنا الكيس؟ كنا عطش فقط، فأشرنا للماء. من كان يتخيل أنه سيخدعنا؟ أحنت العجوز رأسها ندما وقالت: يا بني. لقد أخذ الكيس ورحل. عند سماع ذلك، بدأ الصديقان بالبكاء وهما يمسكان برأسيهما، وقالا: يا للأسف، هذا مالنا الذي كسبناه بشق الأنفس، وقد أخذه بمفرده وهرب. ثم قال: أمي، لقد أخبرناك بذلك بوضوح حتى لا تجتمعوا ولا تعطوا تلك الحقيبة لأحد. إذن لماذا فعلتم هذا؟ هذا خطأكم. لقد أعطيناكم تلك الحقيبة ليس بكلام بل بشرط،
وقد سلمتم كل تلك الثروة بإصرار رجل واحد. لن نتسامح مع هذا. الآن سنذهب إلى بلاط الخليفة ونطلب العدالة من هناك. الآن الخليفة وحده هو من سيحكم في تلك القضية. غادر الرجلان إلى بلاط الخليفة وقد امتلأ غضبهما. وبعد وصولهما إلى البلاط، روي الحادثة كاملة للخليفة. وعندما استمع الخليفة إليهما باهتمام كامل، أمر على الفور بإحضار تلك المرأة العجوز أيضا إلى البلاط. وبعد قليل، تم إحضار المرأة العجوز إلى البلاط. وبدأت إجراءات البلاط في البلاط في تلك اللحظة بالذات. وأعلن الخليفة أن تلك المرأة العجوز مذنبة في البلاط المزدحم، وقال بنبرة صارمة: عندما أخبرك هؤلاء الناس بوضوح أنه لا يجب عليك إعطاؤها لأحد حتى يجتمع هؤلاء الثلاثة، كان يجب عليك إعطاء تلك الثروة لشخص واحد. ما كان ينبغي عليك أن تعطيها، إنه إهمالك، والآن ستدفعين ثمنه. عند سماع أمر الخليفة، بدأت العجوز بالبكاء. طوت يديها وطلبت من الخليفة: يا صاح، أرجوك أن تؤويني. أنا عجوز لا حول لها ولا قوة. ليس لدي الكثير من المدخرات، ولا يوجد في عائلتي أي فرد يكسب المال. ظننت حقا أنه سيغادر الثلاثة. لم أفعل شيئا بسوء نية، لكن خليفة ظل ثابتا على كلامه وظل يخبر المرأة العجوز بمواجهة العواقب. ظلت المرأة العجوز الآن تتساءل وتجيب بأنه عندما قيل لي أن أعطي الكيس فقط عندما يأتي الثلاثة إلي، فلا ينبغي لي أن أعطيه لأي منهم. كان هذا كل حماقتي. بدأت المرأة العجوز في العودة إلى منزلها تبكي. ظلت تفكر في الطريق من أين يجب أن أحضر الكثير من البضائع، وكيف يجب أن أعيد لهم حقوقهم. إذا لم أتمكن من إعادة تلك الأموال إليهم، فسيعاقبني خليفة، ربما بالموت. خلال ذلك الوقت، في الطريق، قابلت نفس درويش الذي كان مشهورا في المنطقة بأكملها، والذي اعتاد حل كل مشكلة ببساطة وحكمة. سأل درويش المرأة العجوز بلطف: أختي، لماذا تبكين؟ ما مشكلتك؟ قالت المرأة العجوز: بابا جي، لقد ارتكبت خطأ كبيرا. ثم أخبرت الدراويش القصة كاملة: كيف جاء هؤلاء المسافرون الثلاثة، وكيف خدعها رجل ذكي، وكيف اعتبرها الخليفة مذنبة وجعلها تدفع الغرامة التي لا تستطيع دفعها لأنها امرأة فقيرة لا حول لها ولا قوة. عند سماع كل هذا، نظر الدراويش إلى العجوز بهدوء، ثم قال بهدوء: يا أختي، لقد أخطأت حقا، لكن قلبك طاهر، لم يكن في نيتك غش. كثيرا ما يحدث أن يرتكب الخطأ عن جهل، لكن التكفير عنه يكون. قالت المرأة العجوز بصوت منخفض: لا يأخذها إلا البريء. بابا جي، لكن الخليفة أمرني بإعادة كل تلك الأشياء، ليس لدي شيء، ولا دعم، ولا وسيلة، أعرف فقط أن يدي فارغة، وقلبي مليء بالندم. ثم ابتسم درويش وقال: لا تقلقي يا أختي، إذا كانت النية واضحة وهناك حقيقة في القلب، فإن الله نفسه يفتح الطريق للمساعدة. أعرف أنك على الحقيقة، لكن قرار الخليفة خاطئ. سمعت المرأة العجوز هذا، وبدأت تفكر في كلمات درويش بدهشة: هل يمكن أن يكون قرار الخليفة خاطئا حقا؟ الخليفة ينصف الجميع، ولا يظلم أحدا أبدا، فكيف أخبر الرجل العجوز هذه المرأة اليوم أن تذهب أمام الخليفة وتقول إن قراره خاطئ؟ كانت امرأة ضعيفة وفقيرة وعاجزة. كان في قلبها احترام وخوف للخليفة، لكن كلمات درويش جلبت ضوءا جديدا بداخلها، وقد ولت ضوءا جديدا يا للشجاعة. قالت درويش: اذهبي وأخبري المحكمة أن قرار الخليفة خاطئ، وسأحكم بالصواب، لأن الحق هو ما يأتي بحسن نية وعدل. قالت درويش:
تعالي معي إلى محكمة الخليفة، سأرافقك إلى نفس المحكمة التي أدينت فيها، وهناك فقط ستنالين العدالة. نظرت العجوز إلى الدرويش بدهشة، وكأنها لا تصدق أن أحدا سيدعمها. بدأت تتحرك نحو البلاط مع الدرويش بخطوات بطيئة. كان هناك نوع مختلف من الكرامة على وجهها الآن. كان هناك أيضا إحراج، ولكن ليس الهزيمة الآن بل البحث عن الحقيقة. شجاعة المرأة العجوز، وصوتها الخجول وذهابها إلى البلاط وقولها إن لمبانا قرارك خاطئ، كل هذا كان غير سر للغاية للخليفة. سأل الخليفة بنبرة قاسية: من هو هذا الدرويش الذي لديه الشجاعة لمعارضة قراري؟ ألا يعلم أن أمر الخليفة هو القانون؟ هل يظن أنه أذكى مني؟ خافت المرأة العجوز. احمر وجه الخليفة من الغضب. قال بصوت مدو: أتخذ قرارات لا حصر لها كل يوم، ولكن حتى الآن لم يجرؤ أحد على وصف أي من قراراتي بالخطأ. إذا جاء هذا الدرويش أمامي ولم يستطع إصدار قرار أفضل وأكثر عدلا من قراري، فسأحكم عليه بالإعدام على الفور. أمر الخليفة جنوده بالذهاب فورا لأخذ الدرويش إلى البلاط. قدمه، وكان الدرويش حاضرا في الخارج، وعندما وصل البلاط وقف صامتا في وسط البلاط وسلم على الخليفة، لكن الخليفة قال بنبرة متعجرفة: إن لم يكن قرارك أفضل من قراري، فستكون حياتك في خطر. حدق الدرويش وقال بهدوء: ألمبانا، لست عدوك ولا أريد إهانتك. أريد فقط أن أريك الحقيقة التي ربما تكون قد أخفيت عن أعين لابانا. يبدو قرارك صحيحا ظاهريا، ولكن إذا سمحت، أريد أن أطلب منك شيئا حتى يتم الكشف عن الشيء المخفي. أيضا قال خليفة بنبرة صارمة: قل، لديك الإذن الكامل، ولكن اجعل كلماتك ظاهرة، فأنا قائم على العدل. قال الدرويش: ألابانا، صحيح أن المرأة العجوز قد وعدت بأنها ستعطي الحقيبة لهؤلاء الثلاثة فقط معا، وصحيح أيضا أنها في جهلها سلمت تلك الحقيبة لشخص واحد فقط، ولكنها اتخذت هذا القرار فقط بسبب سوء فهم، وأن ذلك الصديق الذكي هرب من هناك بكل مدخراتهم. قال خليفة: إذن أليس خطأه في هذا؟ هل كان يجب أن يعيد بضائعهم بحضور الثلاثة أم كما فعل؟ قال خليفة. عند سماع كل هذا، قال الدرويش الخليفة بأدب شديد: ألابانا، هذا قرارك، ولكن أريد أن أخبرك بشيء آخر. ثم قال خليفة: حسنا، أخبرني، ماذا تريد أن تقول؟ ثم أخبر الدرويش خليفة بكل أدب أنه كما وعد، فإن حقيبة الودائع ستعطى لهؤلاء الثلاثة فقط، لذلك حتى الآن لا يوجد هنا سوى شخصين. أين الرجل الثالث؟ أخبرتهم أن هذين يجب أن يعودا ويحضر رفيقهما الثالث هنا. حينها فقط ستعاد إليهما الودائع، وكان هذا أيضا الوعد الذي تم قطعه، أنه لا ينبغي إرجاع وديعتهم ما لم يجتمع الثلاثة. وإذا أعادت هذه العجوز الوديعة لهذين الاثنين، فإنها ستخلف وعدها، وهذا ليس صحيحا. إذا كنت تريد أيضا إعادة هذه البضائع إليهما، فقل لهما أولا أن يذهبا ويحضر رفيقهما الثالث إلى هنا. دهش جميع الحاضرين في المحكمة لسماع هذا الكلام من الدرويش، وأشاد الجميع به كثيرا، ووافق الخليفة تماما على قرار الدرويش هذا. انحنى الخليفة على الفور أمام الدرويش وقال: باباجي، لديك الكثير من العمل أيضا. أنت مشغول طوال اليوم وعليك اتخاذ القرارات بسرعة. لقد سمعت وفهمت هذا الأمر، لكنك أخطأت بالنظر إلى الشكل الخارجي. لقد رأيته من جانبك، لم تحاول حتى التعمق فيه. لو تعمقت في هذا الأمر وفهمته، لتوصلت إلى نتيجة جيدة أيضا. عليم بناه، ما لم نتعمق في أي أمر،
لا يمكننا إيجاد الحل الصحيح له. لكن بيننا أناس كثر. نتخذ مهما بلغت خطورة الأمر. شعر خليفة بخجل شديد من قراره، إذ كان يعلم أنه أخطأ. بعد ذلك، برأ خليفة المرأة العجوز بشرف، وأرسل الصديقين للبحث عن صديقهما الثالث. وأشيد بحكمة ذلك الدرويش في البلاط كله. وبفضل حكمته، أطلق الدرويش سراح تلك المرأة من بلاط الخليفة. أما الصديقان، فبعد فترة، سمع أنهما وجدا صديقهما الثالث ينعم بمدخراته. أما ما فعله الصديقان بصديقهما الثالث، فهو الآن وحده من يعلم. अस्सलामुअलैकुम। अमीर एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने हमेशा एक सफल करियर का सपना देखा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी मिली। ऊंचाई पर पहुंचने की चाह में वह काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने माता पिता की सुध लेना लगभग बंद कर दिया। अमीर के पिता, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, अक्सर कहते, बेटा, हम तुम्हारी सफलता से खुश हैं, लेकिन यह मत भूलो कि माता पिता की दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। लेकिन अमीर उनकी बातों को हल्के में ले लेता और वादा करता, मैं जल्द ही आऊंगा। एक वादा जो महीनों तक अधूरा ही रहता। समय बीतता गया और अमीर के माता पिता बूढ़े और कमजोर हो गए। उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके पिता अकेलेपन से जूझने लगे। वे उसे फ़ोन करते, लेकिन अमीर हमेशा व्यस्त रहता। मैं उनके लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ, वह अपने आप से कहता, वे समझेंगे। लेकिन फिर जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। अमीर का करियर, जो उसकी पहचान का मुख्य हिस्सा था, धीरे धीरे गिरने लगा। ऑफिस में गलत फैसलों की वजह से उसे पदावनति का सामना करना पड़ा। उसके रिश्ते टूटने लगे और वह खुद को अकेला और हताश महसूस करने लगा। एक रात, जब वह बेचैन होकर अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नज़र एक कुरान की आयत पर पड़ी, और उनके लिए दया का पंख झुका दो और कहो, हे मेरे पालनहार, जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला, वैसे ही उन पर दया कर। अमीर का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने माता पिता की सेवा से दूर होकर न केवल उनका, बल्कि अल्लाह का आशीर्वाद भी खो चुका था। उसे अपने माता पिता के त्याग, उनकी निस्वार्थ मोहब्बत और उनकी दुआओं का ख्याल आया। पछतावे ने उसे घेर लिया। अगले ही दिन अमीर ने काम से छुट्टी ली और अपने गांव पहुंचा। जैसे ही उसने अपने बचपन के घर का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उसके माता पिता कितने कमज़ोर हो गए थे। उसके पिता के कांपते हाथों ने दरवाज़ा खोला और उसकी माँ, जो कुर्सी पर बैठी थीं, ने उसे देखकर खुशी से आंसू बहाए। अमीर, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जिसमें खुशी और दुख का मिश्रण था। अमीर दौड़कर उनकी तरफ गया और उनके हाथ थामते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी माँ और पिता ने उसे गले से लगा लिया। उनकी माफ़ी तुरंत और सच्ची थी। अगले कुछ हफ्तों में अमीर ने खुद को उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाता, उनकी कहानियाँ सुनता और उनका इलाज सुनिश्चित करता। हर सेवा के साथ उसे अल्लाह के करीब होने का एहसास हुआ। एक रात, जब अमीर अपने पिता के साथ नमाज पढ़ रहा था, उसने दिल में एक शांति महसूस की, जो उसने सालों से नहीं महसूस की थी। नमाज के बाद उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माता पिता की दुआ एक ढाल होती है। जब तुमने हमें नज़रअंदाज किया तो तुमने उस ढाल को खो दिया, लेकिन अब अल्लाह ने अपनी रहमत तुम्हारे ऊपर वापस कर दी है। अमीर ने अपने काम पर लौटते समय एक नई ऊर्जा महसूस की। आश्चर्यजनक रूप से उसे नए अवसर मिलने लगे। उसे पदोन्नति मिली और उसने अपने काम और परिवार के बीच एक अच्छा संतुलन बना लिया। लेकिन जो चीज़ उसके लिए सबसे अनमोल थी, वह अल्लाह के साथ उसका गहरा रिश्ता था। उसे कुरान की आयत की सच्चाई समझ आई, मेरे प्रति और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहो, अंततः तुम्हें मेरी ही ओर लौट कर आना है। अमीर की कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के प्रति दयालुता और सेवा में ही सच्ची सफलता छिपी है। उनकी दुआएं अल्लाह की रहमत का द्वार खोलती हैं और उनकी उपेक्षा करना आध्यात्मिक और सांसारिक नुकसान का कारण बन सकता है। अल्लाह हमें अपने माता पिता की सेवा और खुशी के माध्यम से उनकी रज़ा हासिल करने की तौफीक दे। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों।
सुमैया इस्लामिक चैनल में खुश आमदीद। Where is it? Ramadan is here now, here now, here now. Ramadan is here now, Alhamdulillah. We will fast and we will pray. We will pray, we will pray. We will fast and we will pray. Insha'Allah. Wake up now, it's suhoor time, suhoor time, suhoor time. Wake up now, it's suhoor time. Bismillah. Ramadan is here now, here now, here now. Ramadan is here now, Alhamdulillah. Now we fast the whole day long, whole day long, whole day long. Now we fast the whole day long. It's Ramadan. Feeling hungry in the day, in the day, in the day. Feeling hungry in the day. But we stay strong. Ramadan is here now, here now, here now. Ramadan is here now, Alhamdulillah. We share the food and give zakat, give zakat, give zakat. We share the food and give zakat to poor and needy. We tell the truth and we don't lie. We don't lie. We don't lie. We tell the truth and we don't lie. It's Ramadan. Ramadan is here now, here now, here now. Ramadan is here now, Alhamdulillah. Soon the sun will go down low, go down low, go down low. Soon the sun will go down low. It's iftar time. Dates and water, first we take, first we take, first we take. Dates and water, first we take. Bismillah. Ramadan is here now, here now, here now. Ramadan is here now, Alhamdulillah. We pray salah and make dua, make dua, make dua. We pray salah and make dua. It's Ramadan. Thank you Allah for this month, for this month, for this month. Thank you Allah for this month. Shukran Allah. Ramadan is here now, here now, here now. Ramadan is here now, Alhamdulillah. अस्सलामुअलैकुम। अमीर एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने हमेशा एक सफल करियर का सपना देखा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी मिली। ऊंचाई पर पहुंचने की चाह में वह काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने माता पिता की सुध लेना लगभग बंद कर दिया। अमीर के पिता, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, अक्सर कहते, बेटा, हम तुम्हारी सफलता से खुश हैं, लेकिन यह मत भूलो कि माता पिता की दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। लेकिन अमीर उनकी बातों को हल्के में ले लेता और वादा करता, मैं जल्द ही आऊँगा। एक वादा जो महीनों तक अधूरा ही रहता। समय बीतता गया
और अमीर के माता पिता बूढ़े और कमज़ोर हो गए। उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके पिता अकेलेपन से जूझने लगे। वे उसे फ़ोन करते, लेकिन अमीर हमेशा व्यस्त रहता। मैं उनके लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ, वह अपने आप से कहता। वे समझेंगे। लेकिन फिर जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। अमीर का करियर, जो उसकी पहचान का मुख्य हिस्सा था, धीरे धीरे गिरने लगा। ऑफिस में गलत फैसलों की वजह से उसे पदावनति का सामना करना पड़ा। उसके रिश्ते टूटने लगे और वह खुद को अकेला और हताश महसूस करने लगा। एक रात, जब वह बेचैन होकर अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नज़र एक कुरान की आयत पर पड़ी। और उनके लिए दया का पंख झुका दो और कहो, हे मेरे पालनहार, जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला, वैसे ही उन पर दया कर। अमीर का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने माता पिता की सेवा से दूर होकर न केवल उनका, बल्कि अल्लाह का आशीर्वाद भी खो चुका था। उसे अपने माता पिता के त्याग, उनकी निस्वार्थ मोहब्बत और उनकी दुआओं का ख्याल आया। पछतावे ने उसे घेर लिया। अगले ही दिन अमीर ने काम से छुट्टी ली और अपने गांव पहुंचा। जैसे ही उसने अपने बचपन के घर का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उसके माता पिता कितने कमज़ोर हो गए थे। उसके पिता के कांपते हाथों ने दरवाज़ा खोला और उसकी माँ, जो कुर्सी पर बैठी थीं, ने उसे देखकर खुशी से आंसू बहाए। अमीर, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जिसमें खुशी और दुख का मिश्रण था। अमीर दौड़कर उनकी तरफ गया और उनके हाथ थामते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी माँ और पिता ने उसे गले से लगा लिया। उनकी माफ़ी तुरंत और सच्ची थी। अगले कुछ हफ्तों में अमीर ने खुद को उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाता, उनकी कहानियाँ सुनता और उनका इलाज सुनिश्चित करता। हर सेवा के साथ उसे अल्लाह के करीब होने का एहसास हुआ। एक रात, जब अमीर अपने पिता के साथ नमाज पढ़ रहा था, उसने दिल में एक शांति महसूस की, जो उसने सालों से नहीं महसूस की थी। नमाज के बाद उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माता पिता की दुआ एक ढाल होती है। जब तुमने हमें नज़रअंदाज किया तो तुमने उस ढाल को खो दिया, लेकिन अब अल्लाह ने अपनी रहमत तुम्हारे ऊपर वापस कर दी है। अमीर ने अपने काम पर लौटते समय एक नई ऊर्जा महसूस की। आश्चर्यजनक रूप से उसे नए अवसर मिलने लगे। उसे पदोन्नति मिली और उसने अपने काम और परिवार के बीच एक अच्छा संतुलन बना लिया। लेकिन जो चीज़ उसके लिए सबसे अनमोल थी, वह अल्लाह के साथ उसका गहरा रिश्ता था। उसे कुरान की आयत की सच्चाई समझ आई, मेरे प्रति और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहो, अंततः तुम्हें मेरी ही ओर लौटकर आना है। अमीर की कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के प्रति दयालुता और सेवा में ही सच्ची सफलता छिपी है। उनकी दुआएं अल्लाह की रहमत का द्वार खोलती हैं और उनकी उपेक्षा करना आध्यात्मिक और सांसारिक नुकसान का कारण बन सकता है। अल्लाह हमें अपने माता पिता की सेवा और खुशी के माध्यम से उनकी रज़ा हासिल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। बसरा नामक शहर में अब्दुल्लाह नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। वह अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और उदारता के लिए जाना जाता था। अब्दुल्लाह का एक बहुत घनिष्ठ मित्र था, सईद, जिसके साथ उसने बचपन बिताया था। दोनों ने एक साथ व्यापार भी शुरू किया था। एक दिन अब्दुल्लाह को एक बड़ा व्यापारिक सौदा करने का मौका मिला। उसने अपने पूरे जीवन की बचत सईद को सौंप दी ताकि वह दूर के शहर से माल खरीद सके। सईद ने वादा किया कि वह 1 महीने के भीतर माल और मुनाफा लेकर वापस आएगा, लेकिन कई महीने बीत गए और सईद का कोई पता नहीं चला। अब्दुल्लाह चिंतित हो गया और सईद के बारे में पूछताछ करने लगा। तभी उसे खबर मिली कि सईद ने पैसे लेकर भागकर दूसरे शहर में अपना नया जीवन शुरू कर लिया था। इस विश्वासघात से अब्दुल्लाह का दिल टूट गया। वह कर्ज में डूब गया और उसका व्यापार खत्म हो गया। गुस्सा और दुख से भरे हुए वह अल्लाह से मदद मांगने लगा। उसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस याद आई, ताकतवर वह नहीं जो दूसरों को लड़ाई में हराता है, बल्कि ताकतवर वह है जो गुस्से के समय खुद को काबू में रखता है। बुखारी, मुस्लिम। अब्दुल्लाह ने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए और अल्लाह पर भरोसा रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार फिर से चलने लगा। लेकिन सईद का धोखा उसे अंदर से सालता रहा। एक दिन अब्दुल्लाह की दुकान पर एक फटेहाल आदमी आया। उसका चेहरा उदासी और पछतावे से भरा हुआ था। वह सईद था।
सईद ने कहा, अब्दुल्लाह, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तुम्हारे पैसे चुराए और मूर्खता में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने मुझे मेरी गलती की सज़ा दी है और आज मैं सब कुछ खोकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं केवल माफ़ी मांगने आया हूँ। अब्दुल्लाह ने सईद की बात सुनी और उसे वह सब याद आ गया जो उसने सहा था। उसका दिल गुस्से और दर्द से भर गया। लेकिन तभी उसे कुरान की यह आयत याद आई, और उन्हें माफ़ कर दो और छोड़ दो। क्या तुम यह नहीं चाहोगे कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? कुरान 24:22। अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली और कहा, सईद, तुम्हारे विश्वासघात ने मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैंने अल्लाह और उसके रसूल की शिक्षाओं को याद रखा। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए, ताकि वह भी मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर दे। सईद फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन इनाम दे। मैं तुम्हारी दया के काबिल नहीं, लेकिन मैं अपना जीवन सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। अब्दुल्लाह ने सईद की मदद की। उसे एक नई शुरुआत करने के लिए थोड़ा धन दिया और ईमानदारी से काम करने का मौका दिया। सईद ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और फिर से वफादार मित्र बन गया। अब्दुल्लाह ने महसूस किया कि माफ़ी ने उसके दिल को हल्का कर दिया है। उसने लोगों को बताया, गुस्सा और बदला लेने की भावना हमें कमज़ोर बनाती है, लेकिन माफ़ी और दया हमें अल्लाह के करीब लाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि माफ़ी केवल एक नेक काम नहीं, बल्कि इबादत है। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो अल्लाह हमें माफ़ करता है और हमारे जीवन में बरकत देता है। अस्सलामु अलैकुम। मदीना के व्यस्त बाजार में यूसुफ नाम का एक व्यापारी था जो अनाज, खजूर और मसाले बेचा करता था। जैसे ही रमज़ान करीब आया, खाने पीने की चीज़ों की मांग बढ़ गई। कई व्यापारियों ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर दाम बढ़ा दिए। यूसुफ ने देखा कि बाकी दुकानदार अपनी कमाई दोगुनी कर रहे हैं। एक पल के लिए वह भी ऐसा करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी उसे पैगंबर मोहम्मद नईडू की यह हदीस याद आई, सच्चा और ईमानदार व्यापारी क़यामत के दिन नबियों, सच्चाई पसंद करने वालों और शहीदों के साथ होगा। तिर्मिजी। यूसुफ ने फैसला किया कि वह ईमानदारी से व्यापार करेगा, चाहे उसकी कमाई कम ही क्यों न हो। उसके पड़ोस के व्यापारी उसे समझाने लगे, तुम घाटे में जा रहे हो, बाकी सभी दाम बढ़ा रहे हैं, तुम भी बढ़ाओ। लेकिन यूसुफ मुस्कुराया और कहा, अल्लाह सबसे बड़ा रिज़्क देने वाला है। मैं ईमानदारी से बेचूंगा और अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। एक शाम इफ्तार से कुछ समय पहले बाजार में एक गरीब आदमी बिलाल अपनी छोटी बेटी के साथ आया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर भूख और परेशानी झलक रही थी। वह यूसुफ की दुकान पर रुका और धीरे से बोला, भाई, एक बोरी गेहूं कितने का है? यूसुफ ने उसे सही और वाजिब दाम बताया। बिलाल ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें गिनने लगा। फिर उदास होकर बोला, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। उसकी छोटी बेटी उसके बाजू को खींच रही थी, उम्मीद से भरी नज़रों से देख रही थी। यूसुफ का दिल पिघल गया। उसने एक बोरी गेहूं और कुछ खजूर निकालकर बिलाल को दिया। इसे ले जाओ, ये तुम्हारे इफ्तार के लिए है। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह की राह में मेरा तोहफा है। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बरकत दे। बिलाल ने उसे दिल से दुआ दी और चला गया। कुछ दिनों बाद यूसुफ की ईमानदारी और दरियादिली की चर्चा पूरे बाजार में फैल गई। अब लोग उसी की दुकान से सामान खरीदने आने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यूसुफ कभी धोखा नहीं देगा। फिर रमज़ान के आखिरी जुमा के दिन एक अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया। मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार हो, उस व्यापारी ने कहा। मुझे अपने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर की ज़रूरत है। क्या तुम साझेदारी करना चाहोगे? यूसुफ ने खुशी खुशी हामी भर दी। इस साझेदारी के बाद यूसुफ का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा। वह समझ गया कि सच्ची कामयाबी लालच में नहीं, बल्कि ईमानदारी और भरोसे में है। कहानी से सीख, ईमानदारी से व्यापार करने से अल्लाह की बरकत मिलती है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें और सच्चाई से काम करें, तो वह हमें ऐसे रास्तों से रिज़्क देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अस्सलामुअलैकुम। एक छोटे से गांव में सूफ़ी और सुमैया नाम के एक मियाँ बीवी रहते थे। वे अपनी सादगी और मजबूत रिश्ते के लिए जाने जाते थे। उनकी ज़िंदगी साधारण थी, लेकिन वे अल्लाह पर भरोसा रखते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। एक दिन सूफ़ी बाजार से एक खजूर लेकर आए।
यह उनके घर में एक दुर्लभ चीज थी। उन्होंने वह खजूर सुमैया को देते हुए कहा, यह आज जो सबसे अच्छा ला सका वह तुम्हारे लिए है, इसे खाओ और आनंद लो। सुमैया मुस्कुराई और बोली, नहीं मेरे प्यारे शौहर, आप दिन भर मेहनत करते हैं, यह खजूर आप खाइए। सूफी को उनकी उदारता से बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने कहा, तुम इसका ज्यादा हक रखती हो, तुम घर को संभालती हो, मेरी ताकत हो। कुछ सोचकर सुमैया ने कहा, तो क्यों ना इसे हम दोनों मिलकर बांट लें। सूफी ने सहमति जताई और उन्होंने खजूर आधा आधा बांटकर खा लिया। सुमैया के हिस्से में जो बीज आया उसने उसे अपने छोटे से आंगन में लगा दिया। बीज लगाते हुए उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बीज और हमारे रिश्ते में बरकत डाल। वर्षों बाद वह बीज एक मजबूत खजूर के पेड़ में बदल गया। उसमें खूब फल लगते और सूफी और सुमैया उन फलों को अपने पड़ोसियों और मुसाफिरों में बांटते। उनकी दरिया दिली के कारण लोग उन्हें बहुत पसंद करते। एक दिन सूफी ने सुमैया से पूछा, तुमने उस छोटे से बीज को क्यों लगाया था? सुमैया मुस्कुराई और बोली, मुझे विश्वास था कि धैर्य, प्रेम और अल्लाह पर भरोसे से यह बीज एक बड़ा आशीर्वाद बनेगा। हमारा रिश्ता भी इसी बीज की तरह है। यह तभी फलता फूलता है जब हम इसे प्यार और त्याग से सींचते हैं। सूफी ने यह सुनकर सर हिलाया और समझा कि उनका रिश्ता सच्चे विश्वास, परस्पर सम्मान और अल्लाह की रहमत पर टिका है। उस दिन से वह खजूर का पेड़ उनके अटूट प्रेम और अल्लाह की बरकत का प्रतीक बन गया।